तो मित्रों, इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था। हिंदी में प्रथम जीवनी लिखी गई भक्तमाल। हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार चंद्रवरदाई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह और द्वारा लिखा गया। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नुहस प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। कुछ उपन्यास हैं सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांता काजल की कोठरी देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। कागज की नाव नासरा शर्मा द्वारा लिखी गई है। चिता के फूल रामवृक्ष बैनपुरी, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, कुहासा एवं कुर्ण विष्णु प्रभाकर, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो, जिसे तूती हिंदू भी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद गोंदगी। चरण कमल बंधो हराई, ये सूरदास द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्या प्लस आरती विद्यार्थी। आ प्लस आ इसमें बड़ा दीर्घ संधि है। कानन के पर्यायवाची हैं जंगल, वन, विपिन, अक्ष, कांतार। पुष्प के हैं फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। सर्फ के हैं सांप, नाग, भुजंग, विषधर, फणधर। सिंह के हैं शेर के शेर, केसरी, वनराज। यमराज के हैं धर्मराज और सूर्यपुत्र। कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा ज्येष्ठ। कृतज्ञ का कृतघ्न, क्रय का विक्रय, गमन का आगमन, घातक का रक्षक। संविधान में राजभाषा भाग 17 में भाषाओं के बारे में है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं जुड़ी गई हैं, जिसमें भाषाओं की संख्या 22 है। 343 एक में राजभाषा हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। 344 राजभाषा आयोग का गठन। 348 उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे। हिंदी भाषा का किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। देवनागरी का में शिलालेख सबसे पहले राजा जय भट्ट का प्राप्त हुआ था। भिन्न शब्द पहचानिए। सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो इसमें जो सत्यवादी है इसमें प्रत्ययवादी है, अन्य में उपसर्ग लगे हुए हैं। निस्वार्थ का विलोम होगा, तो निस्वार्थ का विलोम होगा स्वार्थी। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन हैं? श्रृंगार रस मंडन के लेखक गोसाई विट्ठल नाथ थे। सदर मिश्र की रचना है। सदर मिश्र की रचना इसमें है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान सदर मिश्र की रचना है। शुक्ल युग की समय सीमा है, तो शुक्ल युग की समय सीमा 1918 से लेकर 1938 तक है। कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है, तो छायावाद के युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है। गद्य की विधा नहीं है। आलोचना, खंडकाव्य, नाटक, कहानी। तो यहाँ पर जो खंड काव्य है वो गद्य की विधा नहीं है, बाकी गद्य की विधा होती हैं। रीतिकाल की काव्यधारा नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुख काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीति रिवाज काव्यधारा। तो रीति रिवाज काव्यधारा रीतिबद्ध की काव्यधारा नहीं है। भूषण की रचना है शिवा बावनी, कविप्रिया, गंगा लहरी, रसराज। तो शिवा बावनी भूषण की रचना है। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्य के नाम पर पड़ा है? साहित्यकार के नाम पर पड़ा है। सोनलाल द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठंडा लोहा का रचनाकार कौन है? तो ठंडे लोहा का रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास रस का स्थायी भाव हास है। रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छेद के भेद हैं, छंद के भेद हैं। तो मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के 2 भेद हैं। चणक मलो बंदरो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। चणक कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। परिचय शब्द में उपसर्ग है परि। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। इसमें संख्या है वह द्विगु समास होता है। किसी शब्द में अगर संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास होता है। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। ससम का मतलब संस्कृत रूप। कौन सा शब्द सर्वनाम है? रमेश, मैं, लखनऊ, पुस्तक। तो मैं, वह, यह, तुम, हम, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं, तो मैं शब्द इसमें सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शशि, राकेश, देव, निशाचर। तो इसमें देव चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। चंद, छंद, वर्ण की महिमा के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गंग कवि। विलोम शब्द मिलाइए। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, सबुद्धि का कुबुद्धि होता है, आरोह का अवरोह होता है। सुमेल कीजिए। तलवार,
तलवार को कृपाण बोलते हैं, टेढ़ा को वक्र बोलते हैं, तरु को वृक्ष बोलते हैं, पटु को प्रवीण बोलते हैं। वह द्वार द्वार भीख मांगता है। वाक्य में कारक बताइए। अधिकरण कारक है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती। आयोग वाहक क्या है? अंग व अह आयोग वाहक होते हैं। अंग अनुस्वार होता है जबकि अह विसर्ग होता है। सुमेलित कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा गया है। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है। मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? मिट्टी का माधव होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख। तद्वित का संधि शब्द लिखिए। तत् प्लस हित। उद्विग्न का संधि विच्छेद कीजिए। उत प्लस विघ्न। बीती विवारी विभावरी जागरी अंबर प्रगट में डूबू रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊदो नित बसते में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है इसमें। जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक बार प्रयोग किया जाए किंतु अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, सुवर्ण को खोजत परे कवि विचारी चोर। इन सभी में श्लेष अलंकार है। मुनि शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऐसा समास जिसमें उत्तर पद बाद वाला प्रधान होता है और दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। गगनचुंबी, यश प्राप्त, तुलसीकृत, ऋणमुक्त, राजपुत्र, सौगर, गृह प्रवेश, इन सभी में तत्पुरुष समास है। शब्द एवं समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि और कर्मधारय समास है। त्रिभुवन में द्विगु समास है। दौड़ धूप में द्वंद्व समास है। मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ जाना। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मानस के हंस अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज गियसन ने किया। हिंदी साहित्य का फ्रेंच में इतिहास गासा द दासी है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा और आदिकाल को हजारी प्रसाद ने नाम दिया। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा में कोड स्विचिंग क्या है? जब कोई वक्ता एक भाषा में बोलता हुआ अचानक दूसरी भाषा में स्विच कर जाए तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। अल्पता शब्द एक तत्सम शब्द है। भिन्न शब्द युग्म है। दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, तो भारी भरकम। प्रश्नय शब्द का भाव है संरक्षण देना। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? तो चित्रबोध पढ़ने में को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध से प्रक्रिया स्वरूप सामने आया? बॉटम अप पठन सिद्धांत से। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? अकिंचन। कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, भाववाचक, तो भाववाचक सर्वनाम नहीं होती। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट परीक्षा 2026 में आ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।